गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 1.3 से आगे बढ़ते हैं। आपका चैप्टर जो 1 है इंटीजर, आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है। आइए देखते हैं। ये एक्सरसाइज का आपके चैप्टर 1 का ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। ठीक है, इंटीजर का डिवीज़न का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स ओके। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। ओके, ओके डियर स्टूडेंट, you already know division. You already learned from your previous classes how to divide integer number. Okay, so don't worry, it's a very simple chapter, simple exercise for you. There is only some property you have to remind. I want to remind you that you already know one property क्या कहता है, that if 0 is divided by any integer, okay, if 0 is divided by any negative or positive integer, okay, the result will be 0. Result will be 0. okay, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ 0 डिवाइडेड बाई 5, ओके, तो रिजल्ट विल बी 0. इफ 0 डिवाइडेड बाई -2, ओके, result will be 0. It means 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे। इंटीजर मीन्स कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर से है। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर यदि 0 को डिवाइड करता है तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। एग्जाम्पल, 0 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 0. 0 डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू ऑल्सो 0. ओके, सेकेंड कहता है प्रॉपर्टी कि इफ a डिवाइडेड बाई 0 is not defined or infinity, ओके, यदि कोई नंबर हम 0 से डिवाइड करें तो ये क्या है? डिफाइंड ही नहीं है। कोई नंबर हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इट्स ओके। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ any integer divided by 1, तो result will be वो same integer. Okay, you can see example here. If -3 divided by -1, result will be -3. okay, if
प्लस 5 divided by 1, the result will be 5. You can see here, that is very clear. Okay, तो ये प्रॉपर्टी कहता है क्या कि यदि a कोई इंटीजर है और 1 से यदि उसको डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या होगा, वो इंटीजर ही होगा। चलिए, तो ये सिंपल हम लोग देयर आर 3 प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। नाउ वी शुड मूव फ्रॉम हियर। एक्सरसाइज 1.4। ओके, तो यहाँ देखें, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि आपने पीछे प्रॉपर्टी देखा 1 2 3, वो सब प्रॉपर्टी आप यूज करें। ईजिली यू कैन डिवाइड। पहले से भी आपको डिवीजन आता है ना। आपने 6 में सीखा है, 5 में सीखा है, 4 में सीखा है, 3 में सीखा है। डिवीजन आपको पहले से आती है, बस थोड़ी सी यहाँ आपको साइन का ध्यान रखना है जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यदि प्रॉपर्टी आप समझ पाए हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यू कैन सॉल्व ईजिली। ओके, तो लेट मी explain one question here. Okay, question number A, -30 divided by 10। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है कि यदि कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें -13 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, -13 को 10, यहाँ 1/10 इसलिए लिखा कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं कि -13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखें, 50 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है। तो यदि माइनस डिविडेंट या डिवाइजर कोई भी माइनस में है तो जो क्या होगा, कोसेंट होगा, वो नेगेटिव में होगा। यहाँ बी देखें, 50 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू 50। -5 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/5 है, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, -10। ओके, समझ रहे हैं ना, isn't it? Good, I hope you understood. ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखें, 49 डिवाइडेड बाई 49। तो रिजल्ट विल भी क्या हो जाएगा, -1। ओके, रिजल्ट विल बी -1, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपने सी और डी क्या क्या है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप जी कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये तो बता चुके हैं, ठीक है। -31 डिवाइड बाई 30, -30 प्लस -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
आप देखिए। और ये जो प्रॉपर्टी है, डिवीज़न आपको आता है, ठीक है ना, तो इट्स वेरी इजी टू डिवाइड फॉर यू। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ यू कैन सी हियर। और जो क्वेश्चन है मैं नहीं बना रहा हूँ, उसको आप खुद से बनाओगे, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखें, सी देखिए 36 -36 डिवाइड बाई 9, और दोनों माइनस इंटीजर हो, डिविडेंट भी डिवाइजर भी, तो कोसेंट विल बी पॉजिटिव। ओके, यू कैन सी हियर -30 डिवाइड बाई -9, तो -36 क्या है, डिविडेंट है, -9 क्या है, डिवाइजर है। तो डिवाइजर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पीछे बताया है। तो -36 मल्टीप्लाई -1/9, तो 9 4 जा 36 -4 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ और भी सारे क्वेश्चन हैं, मैंने सॉल्व किया है, लेकिन आप खुद से करोगे, खुद करके देखोगे कि कैसे कर रहे हो, ठीक है। नहीं आएगा फिर आप मेरे से बात करना। देखिए ब्रैकेट जो दिया है ना, तो ब्रैकेट में पहले हमें क्या पता है, बोर्ड मास पढ़े हैं ना, तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। जैसे क्वेश्चन ई देख लें, 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है। तो पहले -2 + 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 13 डिवाइडेड बाई -2 में से 1 चला गया, -1 रह गया, ठीक है। तो -13 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू -1/1, ठीक है। तो -13 विल बी कोसेंट। ओके, तो in this way you can divide all these integers। okay, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b + c, यह एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसको वेरीफाई करने को बोल रहा है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि A डिवाइडेड बाई B + C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B + A डिवाइडेड बाई C। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिवीज़न जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लागू नहीं होता है। तो इसलिए ये कहता है कि A डिवाइड बाई B + C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइड बाई B + A डिवाइडेड बाई C। तो ये वेरीफाई करना है। यहाँ A का वैल्यू दिया हुआ है, A इक्वल टू 12, B इक्वल टू -4, C इक्वल टू 2। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में पहले ABC का वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ABC आप देखोगे यहाँ दिया हुआ है, ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। तो LHS में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, LHS में पुट करें तो A क्या है 12 डिवाइडेड बाई B क्या है -4 + C क्या है 2 है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 12 एज इट इज लिख दिए, 12 डिवाइडेड बाई -4 में 2 गया, क्या बचा, -2 बच गया। अब 12 डिवाइडेड बाई -2, 12 डिवाइड बाई -2 तो क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई -1/2,
-2 के रेसिप्रोकल -1/2 होता है, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 6 या 12, तो -6 क्या हो गया, LHS हो गया। ठीक है, अब RHS देखें। ठीक है, RHS देखें, A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C, तो 12 डिवाइडेड बाई -4, तो क्या हो जाएगा, 4 3 या 12 माइनस 3 प्लस यहाँ 12 डिवाइड बाई 2, तो 2 6 या 12 प्लस क्या हो गया 6, तो क्या बचा, रिजल्ट इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 6 है, -6 है, तो LHS सिंस LHS is not equal to RHS, hence verified. Okay, so in this way you can verify this property. Okay, so now we move from here. क्वेश्चन नंबर 2 हमने बताया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखें। ठीक है, बी पार्ट क्या कहता है कि ए का वैल्यू क्या है -10, बी का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है 1, और वैसे ही LHS में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो -5 हुआ, RHS में पुट करेंगे तो क्या हुआ -20 हुआ, तो यहाँ भी क्या हुआ, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। ओके, तो आप इसको खुद से बनाएंगे, मैंने एक एक्सप्लेन किया, ये आपके लिए है, आप बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो इसमें प्रॉपर्टी को याद करें, कह रहा है कि 369 डिवाइडेड बाई व्हाट, कि 369 हुआ, तो हमने क्या पढ़ा था कि इफ़ any integer a divided by 1, ओके, तो आंसर इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आंसर यहाँ फिल इन द ब्लॉक्स में क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। ठीक है, बी देखें, -75 डिवाइड बाई व्हाट, कि -1 होगा, बोलिए, तो 75। ठीक है, 75 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ बोलें, क्या हो जाएगा, यहाँ देखें 70 प्लस 75 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, वैसे ही सी देखिए, सी क्या कह रहा है कि -206 को किससे डिवाइड करें कि क्या आएगा, 1 आएगा, तो -206 से ही डिवाइड करेंगे। हमें पता है क्या कि माइनस को माइनस डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी इन प्लस। ओके, नाउ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। सभी क्वेश्चन मैं नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद से इसको बनाएंगे, बना के हमें होमवर्क में दिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। कोई ऐसा 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स आप लिखें, ठीक है, इस प्रकार का a और b, इसको a को b से डिवाइड करें तो क्या आए, -3। तो दैट इज वेरी सिंपल, -6 if divided by 2 result will be -3, -12 if divided by -4 result will be -3, -15 divided by 5 result will be -3,
and so on. You can also write the 5 pairs of integers, other integers also you can write here. Okay, so now move on question number 5. Okay, you can see here the temperature at room was 10 degree above the जीरो. 0 से 10 डिग्री एबव है रूम का टेम्परेचर. ठीक है बच्चों. इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. कह रहा है कि एक रूम का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री एबव है, यानी प्लस 10 डिग्री है. 10 डिग्री एबव का मतलब क्या? 10 डिग्री एबव का मतलब प्लस 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, और 2 डिग्री पर आवर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, यानी पर आवर जो टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो रहा है? घट रहा है. ठीक है, तो कह रहा है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो द जीरो. 0 से 8 डिग्री नीचे, यानी -8 डिग्री कब होगा? ठीक है. व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. और मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ आप देखिए एक नंबर लाइन बनाया गया है. ठीक है, ये नंबर लाइन है. ठीक है, ये नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर ध्यान से देखिए. यहाँ है 0. 0 से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये जो दर्शाया है ये क्या है? ये टेम्परेचर है. ठीक है, टेम्परेचर है. तो 10 डिग्री से पर आवर, ये आवर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 है तो पर आवर जो है कितना बढ़ रहा है? डिक्रीज कर रहा है 2 डिग्री. तो 10 से 1 घंटा के बाद कितना डिक्रीज हुआ? डिक्रीज होकर 8 पे आया. 8 से 2 डिग्री माइनस हुआ तो 6 पे आया. 6 से 2 डिग्री माइनस हुआ तो 4 पे आया. 4 से 2 डिग्री माइनस हुआ तो कितना पे आया? 2 पे आया. 2 से 2 डिग्री हुआ तो 0 पे आया. 0 से 2 डिग्री हुआ तो -2. -2 से -4. -4 से -6. -6 से -8. तो यही तो पूछ रहा है कि बिलो 8 डिग्री बिलो जीरो कब होगा? तो यहाँ आप देखें कब होगा. द टेम्परेचर डिक्रीजेज 2 डिग्री पर आवर. द टेम्परेचर डिक्रीजेज 1 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर डिक्रीजेज 18 डिग्री सेल्सियस in 1/2 into 18 is equal to 9 आवर. 9 आवर में यदि ये 2 डिग्रीज पर आवर हो रहा है तो 9 आवर में कितना ये डिक्रीज कर जाएगा? 18 डिग्री. ओके, तो टोटल टाइम क्या है? कह रहा है कि मिडनाइट. तो 12 नून प्लस 9 आवर इज इक्वल टू 21 आवर इज इक्वल टू 9 PM. तो 9 PM 10 एट 9 PM द टेम्परेचर वुड बी क्या हो जाएगा? 8 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. इट्स ओके. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 था और बहुत आसान है. ये नंबर लाइन आप देख लेंगे, ये सब टेम्परेचर को शो कर रहा है. बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं नंबर लाइन को देख के. आगे बढ़ते हैं. पार्ट 2 देखिए इसका. करेक्ट द टेम्परेचर डिक्रीजेज 2 डिग्री
पर आवर फ्रॉम 12 नून 12 मिडनाइट टाइम हो गया 12 आवर। टेम्परेचर डिक्रीज कितना किया, 12 घंटा में, 1 घंटा में 2 डिग्री कर रहा है तो 12 घंटा में कितना करेगा, 24 डिग्री करेगा डिक्रीज। इट्स ओके। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री एबव था, ठीक है। 12 घंटा में 24 डिग्री डिक्रीज कर गया तो 10 माइनस 24 इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 10 at 12 मिडनाइट द टेम्परेचर वुड बी, 12 बजे रात को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इन क्लास टेस्ट। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप हर एक्सरसाइज में बनाए हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे एडिशन में आपने बनाया तो ऐड करना था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना था, यहाँ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सब करना है। यू कैन सी हियर करेक्ट इन क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect. No marks for not attempting any question. यदि कोई क्वेश्चन नहीं करता है तो उसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किया। इफ़ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, यदि उसने 12 सही जवाब दिया, सही किया क्वेश्चन, तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने कितना गलत क्वेश्चन किया कि उसको 20 मार्क्स मिला, ठीक है। तो आप देखें मार्क्स कितना, करेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स है, 3 मार्क्स है, ठीक है। मार्क गिवन फॉर, तो 12 उसने क्वेश्चन सही किया तो 12 क्वेश्चन पे उसको कितना मार्क्स मिला होगा, तो 3 × 12 = 36 मार्क्स उसको मिला है। तो जब उसको 36 मार्क्स सही क्वेश्चन का मिला और उसके बाद भी उसको कितना मार्क्स मिला है, टोटल कितना स्कोर की है, 20, यानी कि कहीं ना कहीं उसने कितना नंबर उसका कट गया है नेगेटिव मार्किंग में, उसका नंबर कट गया है। देखिए 20 - 36 = -16, ठीक है। यानी 16 मार्क्स उसका कट गया नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग में 16 मार्क्स उसका कम हुआ है। तो एक क्वेश्चन का -2 मार्क्स है तो 16 यानी कितना क्वेश्चन, -16 डिवाइडेड बाई -2 = 8 क्वेश्चन उसने गलत किया, ठीक है। हेंस द राधिका हैज अटेम्प्टेड 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 का एक और पार्ट है, पार्ट 2, ठीक है। मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर, तो 7 सही किया तो 7 × 3 = 21 मार्क्स उसको मिला, ठीक है। मोहनी स्कोर -5, तो उसको तो 21 मार्क्स का सही क्वेश्चन उसने किया लेकिन फिर भी उसको कितना मिला है, -5। इट मीन्स -5 - -21, तो उसने कितना उसने नेगेटिव किया, तो -26, ठीक है। यानी 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स मिल रहा है, तो -26 के लिए कितना उसने गलत किया होगा, तो यू कैन सी हियर -26 डिवाइड बाई -2 इट मीन्स 13, यानी उसने 13 क्वेश्चन गलत किया, ओके। तो फाइनली उसको -5 मार्क्स मिला, इट्स ओके। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
कह रहा है कि एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन shaft at the rate of 6 meter per minute. 6 meter per minute. If the descent start from 10 meter above the ground level, यदि ग्राउंड लेवल से 10 मीटर एबव से जो है डिसेंट स्टार्ट होता है, तो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल टेक टू रीच -350। तो -350 जाने में, ठीक है ना, वो कितना समय लेगा। ठीक है, तो एक बात देखिए कि ये 10 मीटर ग्राउंड से ऊपर है, आइए ग्राउंड -350 है, इट मीन्स टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो 10 माइनस -350 इज इक्वल टू 360 मीटर उसको डिस्टेंस कवर उसने किया। ठीक है, तो यहाँ देखें -350 मीटर बिलो द ग्राउंड उसको जाना है, तो सी टोटल डिस्टेंस कवर बाई माइन शाफ्ट 10 मीटर माइनस -350, तो 10 + 350 इज इक्वल टू 360। ओके, सो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 1/6। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड क्या यहाँ दिया है, 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर जाने के लिए उसको कितना समय लेगा, 1/6 मिनट। ठीक है, 1 मीटर के लिए कितना लेगा समय, 1/6 मिनट। तो therefore time taken to cover a distance of 360 मीटर इज इक्वल टू 1/6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, यानी 360 डिवाइडेड बाई 6 तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 जा 10 नहीं होगा, 360 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 60। 6 6 या 36, 10, तो 60 हो गया। नाउ यू कैन सी हियर कि 60 मिनट उसको लगेगा 360 मीटर जाने में, और वो कितना देर में जा रही है, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। ओके, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। Thus, in 1 hour, the mine shaft reaches -350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। ओके बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, और दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो एंड ऑल्सो दिस वाज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 इंटीजर। So I hope you understood these all exercise from chapter 1, और आप लोग इसको फेयर करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को करेंगे। इफ़ यू फील डिफ़िकल्टी इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। ओके, आई एम हेयर फॉर यू ऑल द टाइम। So please, if you feel difficulty, if you feel problem in any question, so you can ask me directly. Okay, so thank you
फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आपके लिए आएंगे। तब तक इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।